क्लास 10 मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिनमें से बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर कि रैखिक बहुपदी का शून्य ज्ञात करो। और आपकी रैखिक बहुपदी दी है px = 7x - 3। तो शून्य का मतलब होता है कि आपको x का मान ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है मतलब x का मान आपको ज्ञात करना है। और जब भी किसी का मान ज्ञात करना हो तो बराबर के दूसरी साइड क्या लेंगे हम 0 बराबर 7x - 3 जैसे का तैसे। मुझे यहां से x का मान ज्ञात करना है तो 3 को हम इधर ले जाएंगे, यहाँ माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा 0 + 3 = 7x। 3 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 3। मुझे x का मान निकालना है तो इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा। 7 को जब हम इधर ले जाएंगे तो गुणा वाला किस में आ जाएगा भाग। यही आपका क्या हो जाएगा शून्य। तो दी गई बहुपदी का शून्य क्या होगा x = 3/7। दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि px = 3x² + 5x - 2। क्या दिया है क्वेश्चन 3x² + 5x - 2 बराबर यहां क्या दिया है 0। इसमें आपको निकालना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का क्या निकालना है योगफल। तो शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a -b/a। तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपके पास a का मान पता होना चाहिए और b का मान पता होना चाहिए। x की सबसे बड़ी घात 2 है तो ये द्विघात बहुपदी है, और द्विघात बहुपदी में a b का अगर मान निकालना है तो द्विघात बहुपदी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0 से क्या कर देंगे तुलना से। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x² से x² कट हो जाएगा तो a बराबर कितना आएगा 3। x से x कट हो जाएगा तो b बराबर कितना आएगा 5। ध्यान ये रखना है जब भी आपको तुलना करनी हो तो चिन्हों के साथ संख्याओं को लिखना है। यहां पर प्लस है, प्लस लिखा जाता नहीं इसलिए मैंने प्लस नहीं लिखा। अब बात आती c, तो c = कितना आएगा c = आएगा 2, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो क्या आ जाएगा माइनस। आपको क्वेश्चनों में क्या पूछा है शून्यकों का योगफल ज्ञात कर। तो शून्यकों की योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a। तो यहाँ माइनस है तो क्या लिख देंगे माइनस, b की जगह b का मान रख देंगे कितना है 5/a की जगह a का मान रख देंगे 3। तो इसके शून्यकों का योगफल कितना आ गया -5/3 आ गया। इसी प्रकार से अगर इसी क्वेश्चन में दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। क्या पूछ लिया जाता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो आपको याद रखना है अगर शून्यकों का गुणनफल निकलवाया है तो सूत्र होगा c/a। आपको क्या करना है a और c के मान की जरूरत है तो a का भी मान हमारे पास है और c का भी मान हमारे पास है, तो c की जगह c का मान रख देंगे क्या आएगा -2/a की जगह a का मान रख देंगे कितना आएगा 3। तो इसके शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया -2/3। उम्मीद करता हूं आपको मेरे प्रश्न समझ आ रहे होंगे। और पूरे वीडियो में अलग अलग चैप्टरों के अलग अलग क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो 2 नंबर के 3 नंबर के किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको लगातार मिलते रहे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है कि x बार बराबर 25
क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स बार बराबर 25, जेड बराबर 25, तो एम की कीमत ज्ञात कीजिए। यहां एक्स बार क्या होता है? मध्यक। जेड क्या होता है? बहुलक। और एम क्या होता है? माध्यक या मध्यिका भी होता है। ये चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी के चैप्टर से लिया गया है। तो आप ध्यान रखना कि ये 3 चीजें आपको दी गई हैं। 3 में से किन्हीं 2 का मान आपको दिया है और तीसरे का मान जब पूछा हो, ध्यान से समझिएगा, इन तीनों में से आपको 2 के मान हमेशा दिए होंगे और तीसरे का मान अगर पूछा जाए तो आपको एक सूत्र याद रखना है कि z बराबर 3m माइनस 2x बार। जब भी तीनों में से 2 का मान दिया हो और तीसरे का पूछा हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, z बराबर 3m माइनस 2x बार। तो z की जगह z की कीमत रख देंगे 25 बराबर 3m का मान ज्ञात करना है, तो m जैसे करता है ऐसा माइनस 2 इंटू एक्स बार की जगह एक्स बार की कीमत रख देंगे, कितना आएगा 25। तो 25 है तो क्या आएगा 25, 3m जैसे करता है ऐसा माइनस 2 का 25 में गुणा करें, कितना आएगा 50। तो 25 या m की कीमत ज्ञात करनी है, इसलिए इसे मैं इधर ले आऊंगा, या माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर क्या आएगा 3m। 50 में 25 जोड़ेंगे, कितना आएगा 75। मुझे m की कीमत ज्ञात करनी है तो 3 को इधर लाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच कोई चीज नहीं, गुणा, और गुणा वाला कहां जाएगा बाहर। तो m बराबर कितना आएगा 75/3। 3 से जब मैं इसे भाग दूंगा तो 3 गुनी कितना हो जाएगा 6, 1 बचा, 1 5 15, 3 पंजे 15। तो m बराबर कितना आएगा 25। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों में से 2 के मान आपको दिए होंगे और 1 का मान जब पूछा हो तो आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और ये क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 आपका दिया गया है कि दिया गया कथन सत्य है अथवा असत्य। क्वेश्चन नंबर 5 है cos 45 बराबर 1/√2। आपको बताना है कि cos 45 का मान 1/√2 होता है अथवा नहीं होता है। तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। दिया गया कथन कैसा है? सत्य है। अगर यही पूछ लिया जाता है कि cos 0 का क्या होगा, फिर 20 का क्या होगा, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, या 90 का क्या होगा, तो ये कीमत आपको याद रखनी है। cos 0 का मान होता है 0, इसका होता है √3/2, इसका होता है 1/√2, cos 60 का होता है 1/2 और 90 का होता है, इसका होगा 1 और इसका हो जाएगा 0। तो cos 45 का मान पूछा था, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो दिया गया कथन कैसा है? सत्य। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अक्सर कर पूछा गया है कि यदि समीकरण, यहां समीकरण दिया है, समीकरण 8x + 5k बराबर 18 का हल 1,0 है, तो k का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? k का। समीकरण क्या दिया है? 8x + 5k = 18 और इसका एक हल दिया है 1,0, तो आपको k की कीमत ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखिएगा, हल जो दिया है तो हल में पहला मान हमेशा x का होता है, दूसरा मान हमेशा y का होता है। अगर गलती से भी आपने पहले x लिख दिया और बाद में y लिख दिया तो आपका सवाल कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
तो x का मान यहाँ क्या दिया है 1, तो यहाँ बराबर क्या रख देंगे x बराबर 1 कोमा y बराबर क्या रखेंगे 0। y बराबर 0 रखने पर तो समीकरण में x की जगह x का मान रख देंगे, y की जगह y का मान रख देंगे, आपको किसका मान मिल जाएगा k का। तो 8 है तो 8 बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, x की जगह x का मान रखेंगे 1 प्लस 5 k का मान ज्ञात करना है बराबर क्या आएगा 18। आगे क्या करना है 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही कम 8 प्लस क्या आएगा 5k बराबर कितना आएगा 18। तो 5k बराबर 18, इसके आगे कुछ नहीं प्लस, और प्लस वाला इधर किसका होगा माइनस। तो 5k बराबर 18 में से 8 माइनस कर दिया कितना हो गया 10। मुझे k की कीमत ज्ञात करनी है तो 5 को उधर ले जाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं गुणा, और गुणा वाली संख्या इधर किसमें पहुंच जाएगी भाग। तो k बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना आएगा 5। k बराबर कितना आएगा 10 बटे में 5। तो k बराबर 5 का भाग देंगे तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 10। तो k का मान कितना आ गया 2। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न आप समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सात सेंटीमीटर त्रिज्या, प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का घनफल, अर्धगोले का घनफल, अर्धगोले का घनफल ज्ञात करना है। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए हम r से दर्शाते हैं। तो r बराबर कितना दिया 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है अर्धगोले का घनफल, अर्धगोले का घनफल, और अर्धगोले के घनफल का सूत्र होता है 2/3 पाई r की घात 3। यहां तक क्लियर हो? तो बढ़ते हैं 2/3, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, पाई की जगह पाई की कीमत रख देंगे, और पाई की कीमत कैसी होती है फिक्स, और पाई का मान हमेशा होता है 22/7, 22/7। r की जगह r की कीमत रख देंगे, और r की कीमत कितने दी है 7। r की घात 3 है तो 7 का कितने बार गुणा कर देंगे 3 बार। अगर r की घात 2 होती तो 7 कितने बार लिखते 2 बार। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा 22 में करेंगे कितना आएगा 44 गुणा 7 7 कितना हो गया 49 बटे 3 जैसे का तैसा। 49 और 44 का यहाँ गुणा कर देंगे, 49 गुणा 44, 4 दिन 36, 5 से 3, 4 4 16 3 19, 196, 6 9 15, 1 और 1 2, 6 9 6 15 की 5 हाथ से लगी 1 1 2, और 9 11 हाथ से लगी 1 1 2, कितना आ गया 2156 बटे 3। घनफल है तो क्या आएगा घन, और यह सेंटीमीटर दिया है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का घनफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे। त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, तो r से दर्शाएंगे। तो r बराबर कितना दिया 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का घनफल निकालना है तो अर्धगोले के घनफल का सूत्र लगा देंगे 2/3 पाई r की घात 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं आपको हमारा सारे के सारे प्रश्न समझ आ रहे होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उनसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 15वें चैप्टर का है, यदि PE बराबर 0.47 तो PE बार ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता वाले चैप्टर से लिया गया है।
ई और घटना ई बार, पी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। यहां पर घटना ई और घटना ई बार की प्रायिकता का जिक्र किया गया है। और आप ध्यान रखना कि सभी प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा कितना होता है, एक। यहां पर दो प्रायिकता के बारे में बोला गया है, एक प्रायिकता किसकी है, घटना ई की, और दूसरा है घटना ई बार की। तो ई घटना की प्रायिकता और ई बार घटना की प्रायिकता का जोड़ कितना होगा, एक। मैंने आपको बताया कि सभी प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा कितना होता है, एक। तो इसलिए यहां पर लिख देना है सभी संभावनाओं या प्रायिकता का जोड़ अथवा योग एक होता है। तो क्या हो जाएगा, पीई प्लस पीई बार बराबर एक। यहां पर दो घटनाएं दी हैं, ई और ई बार, उनका जोड़ कितना होगा, एक। पीई की जगह पे ई की कीमत रख देंगे 0.47 प्लस पीई बार की कीमत ज्ञात करनी है, तो पीई बार जैसे का तैसे बराबर कितना आएगा, एक। मुझे पीई बार की कीमत ज्ञात करनी है, तो पीई बार बराबर कितना आएगा, 1। यहां प्लस का होगा तो इधर किसका होगा, माइनस का, 0.47। ध्यान से समझिएगा क्योंकि बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं। एक में से 0.47 जब माइनस करेंगे तो किस तरीके से करना है, यहां पर पॉइंट है लेकिन यहां पे पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगाएं। पॉइंट के बाद यहां दो अंक है, तो यहां पर पॉइंट के बाद अंक है नहीं, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। हां से लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटाया 3, यहां रह गया 9, 9 में से 4 घटाया कितना आया, 5। पॉइंट है, पॉइंट यहां से हासिल ली, जीरो रह गया, जीरो में से जीरो घटाएंगे 0, तो कितना आएगा 0.53। तो घटना पी बार की कीमत कितनी आ जाएगी, 0.53। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर यहां पर दे दिया कि घटना ए बार बराबर 0.23, तो पी ऑफ घटना ए की कीमत क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि कितनी भी घटनाएं हो उनकी संभावनाओं का जब हम जोड़ करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ घटना ए प्लस पी ऑफ घटना ए बार बराबर कितना आएगा, एक। पी ऑफ ए क्या करना है, ज्ञात करना है, और पी ऑफ घटना ए बार का मान दिया 0.23 बराबर कितना आएगा, 1। तो पी ऑफ ए बराबर 1, या प्लस का इधर किसका होगा, माइनस का, 0.23। जिस तरीके से मैंने पहले सवाल में घटाना आपको सिखाया था वैसे ही यहां पर होगा। एक में से जब इसे हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.77। उम्मीद करता हूं आपको मेरे प्रश्न समझ आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो बिंदु दिए हैं, आपको दो बिंदु आपको दिए हैं, A 2,3 और दूसरा बिंदु दिया है B 4,1। ये चैप्टर नंबर 7 से निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन लिया गया है कि दो बिंदु A और B हैं जिनके निर्देशांक दिए हैं 2,3 और B के निर्देशांक दिए 4,3। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर, आपको सूत्र याद रखना है, क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको कभी भी ज्ञात करनी है तो आपको सूत्र लगाना है वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग
प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। पहले वाले को x से लेते हैं, दूसरा हमेशा y। पहला x दूसरा y। इन चीजों को आपको ध्यान रखना। पहले हमेशा x का मान होगा, दूसरा हमेशा y का मान होगा। इसका नाम ले लिया मैंने 1 1, तो इसका नाम क्या लेंगे 2। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इससे मैं 1 1 लूंगा तो इससे क्या लूंगा 2। अब क्या करना है, सूत्र में आपको मान रख देना है। तो AB बराबर क्या आएगा, वर्गमूल x1 का मान कितना है 2 माइनस x2 का मान कितना है 4, वर्ग है तो क्या आएगा वर्ग, प्लस y1 का मान कितना है 3 माइनस y2 का मान कितना है 1, वर्ग है तो क्या आएगा वर्ग। तो AB बराबर वर्गमूल 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ है, बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा माइनस, वर्ग है तो क्या आएगा वर्ग, प्लस 3 में से 1 माइनस कर दिया कितना आ जाएगा, वर्ग है तो क्या आएगा वर्ग। तो AB इक्वल वर्गमूल माइनस का वर्ग हमेशा क्या होता है प्लस, माइनस का वर्ग प्लस होता है। 2 का वर्ग कितना हो गया 4, प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। यही आपका क्या होगा आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उन क्वेश्चनों को बच्चे करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट का वक्त लेना है। बच्चे क्या करते हैं कि 10-10 मिनट का टाइम ले लेते हैं। तो उसे शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से करेंगे, तो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर दिया है कि 23x प्लस 21y बराबर 40, और यहां दिया है 21x प्लस 23y बराबर 8। ये आपको दो समीकरण दिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, और आपसे मान पूछा होगा कि x माइनस y की कीमत क्या है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न है। दो समीकरणों को विलोपन से या वज्रगुणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करना चालू कर देते हैं, और लगभग 10 मिनट का टाइम ले जाते हैं। जबकि 1 नंबर का प्रश्न है तो किस तरीके से करना है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे x माइनस y पूछा गया है। अगर यहाँ माइनस पूछा गया हो तो आपको क्या करना है, पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण माइनस कर देना है। माइनस करने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं प्लस, तो प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का क्या होगा माइनस, इसके आगे कुछ नहीं प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो। अगर यहाँ माइनस पूछा है तो क्या करना है, आपको घटा देना है। अगर यहाँ प्लस पूछा होता तो दोनों समीकरणों को हम क्या कर देते, जोड़ देते। तो बढ़ते हैं, तो 23 माइनस 21 कितना होगा 2x, प्लस माइनस माइनस, माइनस कर दो, 23 में से 21 माइनस करेंगे कितना आएगा 2y, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ, बड़ी के साथ या माइनस है तो क्या आएगा माइनस, बराबर 40 माइनस 80 तो क्या आएगा 40, और बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 क्या आ जाएगा कॉमन। कॉमन का मतलब भाग देना, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा y, बराबर माइनस का 40। मुझे x माइनस y की कीमत ज्ञात करनी है तो 2 उधर ले जाएंगे, इनके बीच कुछ नहीं गुणा, और गुणा वाला जब बराबर के उधर जाएगा इसमें जाएगा भाग। तो 2 मैं भाग में ले गया मतलब बटे में, तो 2 से ये 2 कट गया, 2 दूनी 4, बराबर आया माइनस 2 0 कितना हो गया 20। तो इस टाइप की जब समीकरण दिए हो इस
इसमें होता क्या है, बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दी गई होती हैं, और बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दी गई होती हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं। अगर माइनस का मान पूछा है तो आपको पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा देना है। अगर प्लस का मान पूछा है तो पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को जोड़ देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया है कि 17x प्लस 23y इज इक्वल 80 और 23x प्लस 17y बराबर 120। और आपसे पूछा गया है x प्लस y की कीमत। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि जब दो समीकरण आपको दिए गए हों और प्लस का मान पूछा हो तो दोनों समीकरणों को आपको जोड़ देना है। तो हम जोड़ देंगे तो इसमें ये जोड़ेंगे कितना आएगा 40x प्लस इसमें ये जोड़ेंगे कितना आएगा 40y बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200। 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, तो 40 क्या आ जाएगा कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। 40 से 40 कट गया, क्या बचा x प्लस 40 से 40 कट गया, क्या बचा y बराबर कितना आएगा 200। तो x प्लस y बराबर 200। ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, नीचे, तो बटे में 40 आ जाएगा। तो 0 से 0 ये कट जाएगा, 4 का कितना हो गया 20 बराबर 5। तो x प्लस y का मान कितना आया 5। तो x प्लस y का मान आपसे पूछा गया था। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार के अन्य वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी प्रकार के मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स बोर्ड 2021 में आने वाले प्रश्नों की वीडियो आपके लगा